दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम जो भी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं उनमें सच्चाई छिपी होती है। बहुत ही रिसर्च और खोज करने के बाद एक वीडियो तैयार किया जाता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं, आपका धर्म क्या है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि आप जिस भी धर्म से होंगे, आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे किसने बनाया है, मेरा यहाँ पर क्या काम है। अक्सर ये सवाल सबके मन में होता है, चाहे वह मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात या धर्म का हो, और होना भी चाहिए भाई। अब मैं तो बाइबल अध्ययन करता हूँ और बाइबल में ही विश्वास रखता हूँ, तो मैं बाइबल से ही संबंधित आपसे बात करूँगा। अब सच्चाई तो सबको अच्छी नहीं लगती है ना, कुछ लोग तो इनकार भी करेंगे और कुछ लोग सराहना भी करेंगे। सच्चाई का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ईसाई धर्म को सबसे ऊपर रखने वाला हूँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सच्चे परमेश्वर की, जिसने हम सबको बनाया है। हम उसको किसी भी धर्म या किसी भी जात से तुलना नहीं कर सकते। हमारा उससे ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो एक बाप और बेटे का रिश्ता होता है और पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। और आपको पता होना चाहिए कि बाप और बेटे के रिश्ते में कोई धर्म और मजहब नहीं आ सकता। यदि आप उस रिश्ते में धर्म और मजहब खड़ा करेंगे तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। धीरे धीरे उसमें स्वार्थ आ जाएगा और स्वार्थ से नफरत, और नफरत से कहां तक जाएगा हमको पता नहीं। दोस्तों, इंसान का पहला पाप नफरत से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जिस किसी से भी दुश्मनी करने को सोचते हैं तो उसका बीज पहले हमारे मन में ही नफरत बनकर पनपता रहता है। धीरे धीरे वह बीज बड़ा होता है और बड़ा होकर कई बड़े बड़े कांड भी करवा देता है। तो दोस्तों, सारा गलती इस मन का ही है। ना ही हमारे अंदर ये मन होता और ना ही बुरा सोचते और ना ही बुरा करते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर ने हमें मन क्यों दिया, यानी हमारे अंदर मन क्यों डाला? परमेश्वर ने हमारे अंदर मन इसलिए डाला ताकि हम कुछ भी अच्छा बुरा जान पाए, किसी भी बात को समझ पाए, कुछ भी सोच सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सपोज दैट, मान लीजिए यदि इंसान के अंदर मन नहीं होता तो इंसान कैसा बिहेव करता, वह कैसे सोचता, कैसे काम करता, आखिर उसका जीवन कैसे चलता। मैं जान सकता हूँ कि आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। जी हाँ, वह एकदम कठपुतली के समान होता। कौन? वो इंसान जिसके अंदर मन नहीं होता। वह चलेगा तो दूसरों के इशारे पर, वह काम करेगा तो दूसरों के इशारे पर। यानी कहने का अर्थ यह है कि वह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे बाजार में जो खिलौने बिकते हैं, जिधर नचाओ उधर नाचेंगे, जिधर घुमाओ उधर घूमेंगे, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी बिना मन के काम करता। आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रेम शब्द का नाम जरूर सुना होगा, जिसे लोग प्यार भी कहते हैं। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे फिल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में पवित्र है, जो बाइबल के 1 कुरिन्थियों 13:7 में लिखा है। अब आप मेरी बातों को गौर से समझिए। अगर किसी इंसान के अंदर मन नहीं होता, यानी यदि परमेश्वर ने इंसान के अंदर मन डाला ही नहीं होता, तो क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता, किसी के सुख दुख को महसूस करता, या फिर क्या उस व्यक्ति को पूरी तरह से आजादी मिल पाती? नहीं मिल पाती। मान लीजिए आपका एक बेटा है और आप उसे कमरे में बंद करके कहीं बाहर घूमने चले जाएं, तो क्या आपका मन उसके लिए तड़पेगा नहीं? मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे उसके बिना आप नहीं रह पाएंगे। आपका मन उसके बिना तड़पता ही रहेगा। आपके मन में कभी चैन नहीं मिल पाएगा और आप भागे भागे उसके पास चले आएंगे। जब तक आप उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिल पाएगा। आप कहीं भी जाएंगे मन ही मन में घुटन महसूस करेंगे। ठीक उसी प्रकार सच्चा परमेश्वर जिसने आपको और सबको बनाया है, वह नहीं चाहता कि हम और आप कैद होकर जिए। परमेश्वर चाहता तो हमें उसी खिलौने की तरह बना सकता था, जैसे चाहता वैसे ही न चाहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे अंदर
मन डाला। मन यानी प्रेम, और पूरी तरह से आज़ादी दिया ताकि हम जहाँ चाहें घूमें, मौज मस्ती करें, अच्छा बुरा समझ सके और दूसरों की मदद भी करें। लेकिन कभी कभी इंसान उस आज़ादी का गलत प्रयोग करने लगता है। अब परमेश्वर ने तो हमारे अंदर मन इसलिए डाला कि इंसान सब कुछ अच्छा करे, दूसरों से प्रेम करे, हमेशा भलाई करे, लेकिन इंसान धन के लोभ में कहिए या किसी और लालच से सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता पकड़ लेता है, जैसे चोरी, बेईमानी, हत्या, झूठ, नफरत इत्यादि। तो क्या समझा आपने? यदि परमेश्वर ने हमारे अंदर मन नहीं डालता तो वैसे ही घूमते पागलों की तरह, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर मन इसलिए डाला कि हम खुद परमेश्वर को जान पाए, उससे अपने मन की बात कर सकें, एक दूसरे से सुख दुख बांटें और एक दूसरे की भलाई करें। जय मसीह की।